हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 जुलाई को। भारत में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाता है, ताकि मछली किसानों, एक्वापिनर्स और फिशर लोगों को क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों और देश में मत्स्य क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को मान्यता दी जा सके। इस वर्ष यह 63वां राष्ट्रीय मछली किसान दिवस था। चलिए आपको जुलाई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉयज़ डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, 4 जुलाई को धर्म चक्रा डे, 4 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे, 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का पहला पुनः प्रयोज्य पीपीई किट भारत में किस तकनीक के साथ लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल वायरल सील्ड टेक्नोलॉजी। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने 9 जुलाई 2020 को विश्वव्यापी पुनः प्रयोज्य पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट में अपनी पहली तरह की शुरुआत की है। पुनः प्रयोज्य पीपी किट के साथ साथ लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने जीरो वायरस के साथ लाइशेबल कपड़ों और फेस मास्क का भी अनावरण किया। ये ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के आधारित पहला पुनः प्रयोज्य पीपी किट बना हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस लीजेंडरी म्यूजिशियन का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ली डेनियल। कंट्री म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया। वे कंट्री म्यूज़िक और दक्षिणी रॉक आइकन थे, जिन्होंने लॉन्ग हेड कंट्री बॉय इन अमेरिका जैसे गीतों से दर्शकों तथा प्रशंसकों का मनोरंजन किया था। और साथ ही में इनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म फिडल ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया, जिसके लिए उन्हें 1979 एकमात्र ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें 2016 में कंट्री म्यूज़िक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे चार्ली डेनियल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दुनिया का सबसे उन्नत बहुभूमिका लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है और अमेरिकी सेना द्वारा भारतीय रक्षा के लिए उपलब्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए AH-64E अपाचे। AH-64E अपाचे दुनिया के सबसे उन्नत बहुभूमिका वाले लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है और अमेरिकी सेना द्वारा उड़ाया जाता है। चिनकू एक बहुभूमिका ऊर्ध्वाधर लिफ्ट मंच है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सैनिकों, तोपखाने उपकरण और ईंधन के परिवहन के लिए किया जाता है। भारत ने सितंबर 2015 में भारतीय वायुसेना के लिए 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनकू की खरीद के लिए बोइंग के साथ एक $1 अरब के अनुबंध को अंतिम रूप दिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वे 2 बार 1999 और 2002 में गोवा विधानसभा से विधायक चुने गए थे और 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वे भारतीय जनता पार्टी की गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे डॉक्टर सुरेश अमोनकर। चलिए चलते हैं, आपको गोवा के बारे में बताते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक, कैपिटल पणजी, फर्स्ट सीएम दयानंद बंदोदकर, फर्स्ट गवर्नर गोपाल सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। बात करें गोवा का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। बात करें स्टेट ट्री की तो मट्टी दूधसागर फॉल्स जो कि गोवा में है, एनिमल है गौर, स्टेट बर्ड है येलो थ्रोटेड बुलबुल, मेन डांस है मांडो कुंबवी, रिवर है मांडवी, डैम है श्रावलिम, भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क गोवा में ही है। चलिए आपको
मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गोवा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गूगल करेंट्स। इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से रीलॉन्च किया है। गूगल करेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग्स से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर्स हासिल करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यूजर्स को संगठन के अन्य विभागों में चल रहे कामकाज की जानकारी ट्रैक करने में मददगार होता है। वर्तमान में यह आप केवल जी सूट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। चलिए आपको गूगल के बारे में बात करें। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। फाउंडर पर्सन लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। जीमेल लॉन्च की बात करें तो 1 अप्रैल 2004 में इंडिया में लॉन्च हुई थी। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई जी, जो कि भारतीय मूल के हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस बैंक के सीएमडी राजकिरण राय को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनज़र 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राय, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया, अब 31 मई 2002 तक सेवाएं देंगे। राय को 1 जुलाई 2017 को 30 जून 2020 तक 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राजकिरण राय जी। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ राजकिरण राय जी। बात करें इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसरो किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला उपग्रह प्रक्षेपण होगा। बात करें इसके बारे में तो PSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेजन के वनों की कटाई की निगरानी और अवलोकन करने में मददगार साबित होगा। हाल की अमेजन क्षेत्र में लगी आग बाद अब इस उपग्रह की भूमिका देशों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी। चलिए चलते हैं, अब आपको इसरो के बारे में बात करें। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन AK शिवान। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई, जो कि आल्सो फर्स्ट चेयरमैन थे, इन्होंने किया था। फर्स्ट मिशन था लूनार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स यानी कौशल मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग यानी कि ASEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रभाव में सुधार करना है। क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरण पोर्टल द्वारा डाला जाएगा। असीम पोर्टल अस्थायी आजीविका के अवसरों को तलाशने में कुशल लोगों की सहायता करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में JLL द्वारा जारी GRETI 2020 इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 34वां स्थान। जोन्स लैंग लॉसल यानी कि JLL द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स यानी कि GRETI जारी किया गया। GRETI अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क है और विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक ज़रूरी मार्गदर्शिका है। इसमें 99 देशों और क्षेत्रों सहित 163 शहरों को कवर किया गया है। बात करें पहले स्थान की तो यूनाइटेड किंगडम, जो कि 1.31 स्कोर के साथ पहले स्थान पर। बात करें दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका USA 1.35 स्कोर के साथ और ऑस्ट्रेलिया 1.39 के साथ तीसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर है 2.69, 34वें स्थान पर है। चलिए
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के ज्ञानेंद्र निगोम्बम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोम्बम बाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफे के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं मणिपुर राज्य के ज्ञानेंद्र निगोम्बम। चलिए चलते हैं, आपको मणिपुर के बारे में बात करें। मणिपुर का इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला, कैपिटल इम्फाल। फर्स्ट सीएम एम.के. सिंह, फर्स्ट गवर्नर बी.के. नेहरू। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल स्टीकर 9। फेमस बॉक्सिंग प्लेयर जो कि एम.सी. मैरी कॉम, जो कि मणिपुर से ही हैं। फेमस फ्लोटिंग आइसलैंड यानी तैरता हुआ आइसलैंड लोकटेक झील, जो कि वो भी मणिपुर में ही है। बात करें मणिपुर का हाई कोर्ट मणिपुर में ही है। चीफ जस्टिस हैं रामलिंगम सुधाकर। बात करें स्टेट ट्री की तो यूनिंगथॉन, फ्लोर सिरोलिली, एनिमल है सेंगाई, बर्ड है नोंगीन, डांस है मणिपुरी, नेशनल पार्क है केबोइल लामजाओ, शिरोई, डैम है मैफिथिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मणिपुर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश का सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेशन प्रदान किया गया है। पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है और जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डीजीपी सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। चलिए आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल शिमला। फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार, फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में है। चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। स्टेट ट्री है देवदार, फ्लावर है बुरांस, एनिमल है स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है जुजराना, फोक डांस है नाटी, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, डैम्स है भागड़ा नापता जाकरी, पोंग गोविंद सागर, मेन रिवर्स है ब्यास और सतलज। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई और खनन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए है। यह एमओयू फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह एमओयू कर्नाटक के कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों को ब्रांड फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। यह ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन के कौशल के माध्यम से एमएसएमई को लाभान्वित करेगा। चलिए आपको फ्लिपकार्ट के बारे में आते हैं। फ्लिपकार्ट का स्थापना अक्टूबर 2007 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन सचिन बंसल। सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल UNIFIL के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। दूसरे स्थान का पुरस्कार वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर यानी कि IMC के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को खाद्य अपशिष्ट और आयरिस पॉलिस बटालियन द्वारा मेज़बान समुदाय के पर्यावरण जोखिम कम करके अपने समर्थन देने के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए साझा के लिए दिया गया था।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा किया कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम LED प्लेटिनम प्रमाण पत्र भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। ओलंपिक हाउस किसी भी LEED V4 सर्टिफाइड नई निर्माण परियोजना के लिए अब तक सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होने के साथ साथ स्विस सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड में अधिकतम लेवल प्राप्त करने वाला दूसरा भवन भी है। चलिए चलते हैं 13 जुलाई के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बात करें 13 जुलाई 1534 को तो ऑटोमन सेना ने उत्तरी पश्चिमी फारस में तबरीज़ पर कब्जा किया था। 1645 में अलेक्सई रोमानोव अपने पिता माइकल की जगह रूस के शासक बने थे। 1772 में कैप्टन जेम्स कुक ने दक्षिणी सागर की दूसरी यात्रा शुरू की थी। 1830 में राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। बात करें 1905 की तो बांग्ला साप्ताहिक संजीवनी द्वारा पहली बार ब्रिटिश सामानों की होली जलाने का सुझाव दिया गया था। 1925 में वाल्ट डिज्नी ने इडाहो शहर में लिलियन बाउंड के साथ शादी की थी। 1974 में हेडिंग्ले में भारत ने अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ आज ही के दिन खेला था। 1977 में आपातकाल के दौरान भारत रत्न पद्म विभूषण आदि जैसे लोक सम्मान वापस लिए गए थे। बात करें 1992 की तो इज़ाक रॉबिन इसराइल के प्रधानमंत्री बने थे। 2000 में अमेरिका और वियतनाम ने बड़े व्यापार अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। 2009 में सी उल्फ शकीरा ने अपने 8वें एल्बम की शुरुआत की थी। 13 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो शहीद दिवस, जो कि कश्मीर में मनाया जाता है। 13 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 1995 में आशा पूर्णा देवी कवि थी। 2010 में जॉर्ज स्टीन ब्रेनर, जो कि उद्योगपति थे। 2013 में शर्मिला रेगे, जो कि लेखक थी, भाषा समय थी, इनका मृत्यु हुआ था। 13 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो 1939 में प्रकाश मेहरा अभिनेता, 1987 में अजमल कसाब, जो कि आतंकवादी था, पाकिस्तान समय था, इसका जन्म हुआ। 1984 में उर्वशी शर्मा, जो कि अभिनेत्री, भाषा समेत इनका भी जन्म हुआ। 1944 में जोरम तरंगा, जो कि एक राजनीतिक हैं, भाषा समेत हैं, इनका भी जन्म हुआ है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोका। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता लॉन्च किया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, फिनो पेमेंट्स बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।